श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, आज उसी समय क्या किया कि आज चल दिए और चल करके पांचों पांडव बियावान जंगल में तप के लिए चले गए और बियावान जंगल में तपस्या करने के लिए जब पहुंचे, इधर में राजा परीक्षित क्या करने लगे कि राजा परीक्षित ने सोचा कि पांडवों ने मुझे राज तिलक तो दे दिया, अब मुझे बियावान जंगल में आज भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए। और आज राजा परीक्षित बियावान जंगल में पहुंचे। ध्यान से सुनना, बियावान जंगल में पहुंच करके आज राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक किसान एक बैल को मार रहा है, जो कि बैल के 3 चरण नहीं है, एक चरण से खड़ा हुआ है। और जब बैल एक चरण से खड़ा हुआ है और पास में खड़ी खड़ी गऊ रो रही है, और जब पास में खड़ी खड़ी गऊ रो रही है, राजा परीक्षित कहने लगे ऐसा कौन है जो बैल को एकांत में मार रहा है, हमें जाके देखना चाहिए। राजा परीक्षित कहने लगे तुम कौन हैं और बैल को मार रहे हो? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। बैल रो गया। पास में खड़ी गऊ माता कहने लगी कि मैं बताती हूं हम कौन हैं, कि बताओ। कहने लगे कि जो आपके सामने खड़ा हुआ है, जो किसान बन करके बैल को मार रहा है, ये किसान नहीं है, ये कलयुग है। और जो आपके सामने बैल खड़ा हुआ है, ये बैल नहीं है। जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। और जो आपके सामने गऊ खड़ी है, ये गऊ नहीं है। कि फिर कि आपके सामने खड़ी हुई गऊ ये धरती है। जब धर्म परेशान होता है तो धरती रोने लग जाती है। कहने लगे इस कलयुग को मैं छोड़ूंगा नहीं, बैल को मारता है। थोड़ी सी देर में बोले और थोड़ी सी देर में बोल करके कहने लगे कलयुग के हे प्रभु मेरी बात सुन लीजिए कि क्या कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो 4 युग तैयार करे थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मैं सबसे छोटा हूं और मेरी उम्र भी बहुत कम है। कि कितनी? सतयुग की उम्र है 17,28,000 बरस, त्रेता की उम्र है 12,96,000 बरस, द्वापर की उम्र है 8,64,000 बरस। मेरी उम्र तो बहुत कम है। कि कितनी? कि बहुत कम उम्र है मेरी, मैं बता नहीं सकता। कि फिर भी बताइए कि मेरी उम्र कितनी है। बताऊं कि हाँ 4,32,000 बरस। कहने लगे तुम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें रहने के लिए अवश्य जगह दूंगा। कहने लगे कि प्रभु मेरी एक बात और सुन लीजिए। कि क्या? सतयुग, त्रेता, द्वापर में जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता। और मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर में जन्मा जन्म ऋषि मुनि तप करके मर जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता। कि क्यों? गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि जन्म जन्म मोन यातना कराए, जन्म जन्म मोन यातना कराए।
जाते हैं लेकिन कल्याण नहीं होता। मैं तो कलयुग हूं। अच्छा, तुम्हारे युग में क्या है? कलयुग केवल कलयुग केवल 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 कलयुग केवल नाम कलयुग केवल 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 कलयुग केवल नामो आधारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। ज्ञान की चर्चा। कलयुग में क्या करना है हमको? जिस युग में तुम बैठे हैं उसका क्या नाम है? कलयुग। हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, है ना? और कलयुग में किसकी महिमा है? नाम की। कलयुग में सबसे ज्यादा नाम की महिमा है। आप लोग उसका नाम नहीं लोगे, ईश्वर का तो कल्याण नहीं हो सकता। ईश्वर का नाम लोगे जब ही कल्याण होगा। कलयुग में नाम की महिमा है, हैं? आप लोग प्रातःकाल उठ करके कौन कौन नाम लेता है? राम का, कृष्ण का, हैं? प्रातःकाल उठ करके जो सबसे पहले भगवान का स्मरण करता है वो गोविंद का भक्त होता है, हैं? तो भैया उठते ही सुबह भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रातःकाल सबसे पहले किसी का मुख नहीं देखे। जो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले भगवान का स्मरण कर लेगा, समझ लीजिए कि भगवान का दिन और उसका दिन दोनों का आनंद में हो जाएगा, है? उपाय बताऊं? प्रातःकाल से हमें क्या करना है? सबसे पहले उठ करके ईश्वर का स्मरण कर लो। जो भी ईश्वर का नाम आता हो, राम कृष्ण जो भी, हैं? और उस स्मरण के साथ में ध्यान से सुनना, पूरा दिन मंगल में हो जाएगा, पूरा दिन आनंद में हो जाएगा। और जो प्रातःकाल उठ करके भगवान का स्मरण नहीं करेगा उसका दिन मंगल नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पहली बात। दूसरी बात, कथा सुनने के लिए पांडाल में आए तो सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम करें और भागवत जी को प्रणाम करके कथा में बैठा करें, हैं? ऐसा सोच लिया करो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कलयुग में भैया नाम की महिमा है। जब कलयुग में आप भगवान का नाम लोगे आनंद हो जाएगा। राजा परीक्षित कहने लगे तुम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें रहने के लिए अवश्य जगह दूंगा कि और भी मेरी बात सुन लीजिए। कि क्या? और भी मेरी बात सुनिए कि कौन कौन सी बात प्रभु कैसी कैसी बात बताने लगे, सुनो। कहने लगे कि एक बात तो आपने सुन ली, दूसरी बात क्या है कि मेरे युग में अगर मन और श्रद्धा से गोविंद का स्मरण कर लिया तो उसका कल्याण होना निश्चित है ना? तो कहने लगे कि तुम्हें रहने के लिए अवश्य जगह दूंगा। कि दीजिए। अब रहने के लिए जगह कहां दे रहे हैं? ध्यान से सुन लो। कलयुग की जगह कहां कहां है? आप लोग ध्यान से सुनना, है ना? इस समय कलयुग कहां कहां रहता है? कहने लगे जिस घर में दारू पीते हों, शराब का सेवन करते हों, उस घर में रहेगा कलयुग,
और जिस घर में कलयुग रहेगा उस घर का विनाश हो जाएगा। हैं? विनाश में क्या क्या होगा? जिस मदरा पीने वाले की सबसे पहले बुद्धि का विनाश होगा। द्वितीय मदरा पीने वाला क्या होगा कि मदरा पीने वाला क्या क्रोधी हो जाएगा। तृतीय मदरा पीने वाला क्या होगा कि मदरा पीने वाले के अंदर से ज्ञान चला जाएगा। और मदरा पीने वाला क्या होगा कि मदरा पीने वाले से संसार घृणा करने लग जाएगा। और भी बहुत उसके लिए ऐसा कर्म हो जाएगा कि उसकी संसार के अंदर कोई वैल्यू नहीं रह सकती। इसलिए जो मदरा पीता है वहां कलयुग रहता है ना। अच्छा, दूसरा स्थान दिया कि जहां मांस कोई ग्रहण करता हो, जीव हिंसा करके मांस को खाता हो, वहां अपना स्थान बना लो। जिस घर में मांस का सेवन होता है उस घर में विष्णु और लक्ष्मी नहीं रहते, वो घर पापी होता है। जिस घर में मांस का सेवन होता है उस घर में किसी विद्वान को भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर में मांस का सेवन होता है उस घर में कभी भी और संत को भोजन नहीं करना चाहिए। मांस ग्रहण करने वाले के घर में कभी संत महात्मा गुरु को भोजन नहीं करना चाहिए। और जो संत महात्मा विद्वान मांस खाने वाले घर में अगर भोजन कर ले तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। दूसरा स्थान दे दिया, तीसरा स्थान भी सुन लीजिए। जहां वेश्या रहती हो, जहां वेश्या रहती हो वहां जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लो। कौन सी जगह? वेश्या, तन को बेचने वाली है ना, वहां जाकर के स्थान ग्रहण कर लो। जिस घर की स्त्री चरित्रहीन होगी, ध्यान से सुन लो, जिस घर की स्त्री चरित्रहीन होगी उस घर में कभी भी आनंद नहीं आ सकता। जिस घर की स्त्री चरित्रहीन होगी उसकी कोख से कोई संतान अच्छी पैदा नहीं हो सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो स्त्री चरित्रहीन होगी उसकी संतान कभी ज्ञानी नहीं हो सकती। जो स्त्री चरित्रहीन होगी उसके भोजन और ठाकुर जी कभी ग्रहण नहीं कर सकता। जो स्त्री चरित्रहीन होगी उसके घर में कभी गोविंद का और भक्ति होगी लेकिन उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। तीसरा स्थान दे दिया है। चौथा स्थान कौन सा देने लगे? चौथा स्थान सुन लीजिए ध्यान से। जिस घर में जुआ होता हो, हैं? जो व्यक्ति जुआ खेलता हो सबसे पहले तो उससे मित्रता खत्म कर दो। जो व्यक्ति जुआरी हो उसको घर में बुलाना बंद कर दो। जो व्यक्ति जुआरी हो उससे लेन देन बंद कर दो। जो व्यक्ति जुआरी हो उसको अपने घर आना जाना बंद कर दो। क्योंकि जुआरी व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर की लक्ष्मी विदा हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। ये चार जगह तुम्हें रहने के लिए दे दी। हाथ जोड़ के कहने लगे मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरा परिवार इन चार जगह में रह नहीं सकता, कुछ और जगह दीजिए। बड़ी आनंदमय कथा सुन रहे हो आप लोग। कहने लगे कोई झूठ बोले उसकी जिब्या पर बैठ जाओ, और जिसकी जिब्या पर कलयुग बैठ जाता है उसकी जिब्या से भजन नहीं होता है? जिसकी जिब्या पे कलयुग बैठ गया उसकी जिब्या से भजन ही नहीं होगा। दूसरा स्थान कहने लगे जो कोई किसी से झूठ बोले उसके घर में घुस जाओ, जिब्या पर बैठ जाओ। जो किसी से बैर करे उसके घर में घुस जाओ, और जो अधर्म की कमाई से कमाया हुआ उस पैसे से सोना खरीद के अपना श्रृंगार बनाए उस शरीर पर आप पहुंच जाओ। ये 7 जगह तुम्हें रहने के लिए दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 4 जगह तुम्हें रहने के लिए दे दी। ऐसा कर दिया, इन 4 जगह पे तुम रहिए। आज इतना कहकर के राजा परीक्षित अपने महल के लिए चल दिए और अपने महल के लिए गोविंद का स्मरण करते हुए, और यही प्रेम से गाइए, भाव से गाना। आनंद कंद गोविंद दामोदर की कथा में आप लोग उपस्थित, और ऐसे दामोदर की कथा में जब उपस्थित हो गए
तो फिर कथा में कैसे भाई रह सकते हो आप लोग? तो प्रेम से गाना, प्रेम से गाना।